अब देख रहे हैं कन्हैया पर नॉन स्टॉप कवरेज। आ गया कन्हैया, वो कन्हैया जिसको 21 दिन पहले तक कोई जानता भी नहीं था, मीडिया भी नहीं जानता था। मीडिया पर यह आरोप कि कन्हैया को हीरो बनाया जा रहा है, लेकिन कन्हैया तक मीडिया को पहुंचाया किसने? मोदी सरकार ने, मोदी सरकार के कदमों ने। यह हकीकत है। आज मोदी सरकार हिली हुई है, यह भी हकीकत है। आज की तारीख में आप देखेंगे कि कैसे जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया ने जेल से रिहाई के बाद मोदी सरकार को हिला दिया है। देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तारी के बाद जेल से रिहा हुए कन्हैया कुमार जब जेएनयू पहुंचे तो 1 घंटे के भाषण में मोदी पर हमले किए। अगले कुछ मिनटों में हम आपको सिलसिलेवार तरीके से मोदी और उनकी सरकार पर कन्हैया के जबानी हमलों को दिखाएंगे। देखिए। मोदी जी थोड़ी हिटलर की भी बात करते हैं, उनकी बात करते हैं, सुनते नहीं। उसको तो आपने हर हर कह के ठग लिया, आजकल अरहर से परेशान है। आपसे भारी वैचारिक मतभेद है, लेकिन सत्यमेव जयते चूंकि आपका नहीं, इस देश का है, इस संविधान का है। मैं भी कहता हूँ सत्यमेव जयते। गुरुवार की देर रात जब देश में प्रधानमंत्री मोदी के संसद में दिए भाषण की चर्चा चल रही थी, तब जेएनयू कैंपस में छात्रों, शिक्षकों और मीडिया का जवाबड़ा देशद्रोह के आरोपी कन्हैया का इंतजार कर रहा था। 20 दिन जेल में रहने के दौरान पूछताछ, सवाल जवाब और कोर्ट की पिटाई के बाद कन्हैया पहली बार कैमरे के सामने आया। उम्मीद ये थी कि कोर्ट से कड़ी फटकार के बाद मिली जमानत कन्हैया की चुप्पी की वजह बनेगी, लेकिन कन्हैया बोला, 1 घंटे तक बोला, जोर से बोला, सरकार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ और सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। को डिलेजिटिमेट करना, इस संघर्ष को खत्म करना, लेकिन हम उनको कहना चाहते हैं कि इस संघर्ष को तुम दबा नहीं पाओगे। हिटलर की बात, क्रुश्चेव की बात, प्रधानमंत्री जी की बात, उसी वक्त योजना की बात हो रही थी। मन की बात करते हैं, सुनते नहीं। बहुत ही पर्सनल चीज है। मेरी माँ से आज लगभग 3 महीने के बाद मेरी बात हुई है। मैं जब भी जेएनयू में रहता था, मैं घर बात नहीं करता था। जेल जाके एहसास हुआ कि बराबर बात करनी चाहिए। आप लोग भी करते रहिएगा अपने घर वाले से बातचीत। तो मैंने अपने माँ को कहा कि तुमने मोदी पे बड़ा अच्छा चुटकी लिया। तो मेरी माँ बोली कि नहीं, वो मैंने चुटकी नहीं लिया। चुटकी तो वो लोग लेते हैं, हंसना हंसाना उनका काम है। हम तो अपना दर्द बोलते हैं। जिनको समझ में आती है वो रोते हैं, जिनको समझ में नहीं आती वो हंसते हैं। उसने कहा कि मेरा दर्द है, इसलिए मैंने कहा था कि मोदी जी भी किसी की माँ का बेटा है। मेरे बेटे को देशद्रोह के आरोप में फंसा दिया है। तो कभी मन की बात करते हैं, कभी माँ की भी बात कर लें। जब प्रधानमंत्री संसद में कांग्रेस पर हमले कर रहे थे, तब संसद से 17 किलोमीटर दूर तिहाड़ जेल में अंतरिम जमानत मिलने के बाद रिहाई का इंतजार कर रहे कन्हैया ने भी भाषण सुना। पीएम ने संसद में सोवियत संघ के तानाशाह स्टालिन और उसके दोस्त ख्रुश्चेव की कहानी सुनाई थी। बोलने की आजादी छीनने के राहुल गांधी के आरोपों का करारा जवाब देने के लिए मोदी ने ये कहा था। रशिया के राष्ट्र प्रमुख श्रीमान ख्रुश्चेव
वो उनके साथी थे। तो स्टालिन की मृत्यु के बाद स्टालिन की बड़ी आलोचना करते थे। एक नौजवान खड़ा हो गया, बोले आप स्टालिन को इतनी गालियां दे रहे हो, इतना बदनाम कर रहे हो, उसके विरुद्ध जब वो जिंदा थे आप उनके साथ काम करते थे, तब आपने क्या किया? सारे सभागृह में सन्नाटा छा गया। क्रुश्चेव ने कहा तुम्हें जवाब मिल गया। तुम जो आज कर पा रहे हो, स्टालिन के जमाने में मैं चाहता था लेकिन नहीं कर पाता था। इसको समझने में देर लगेगी, लेकिन इसमें कोई बादाम काम नहीं आएगी। और कन्हैया ने हिटलर मुसोलिनी तक के नाम गिना दिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का आदरणीय बोलना पड़ेगा ना। इसको डॉक्टर करके फिर से एक्सट्रेडिशन लगा दिया जाए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, स्टालिन और क्रुश्चेव की बात कर रहे थे। मेरी इच्छा हुई कि मैं टीवी में घुस जाऊं और उनका सूट पकड़ कर कहूं, मोदी जी थोड़ी हिटलर की भी बात करते हैं। हिटलर की, मुसोलिनी की बात कर दीजिए जिसकी काली टोपी लगाते हैं, जिससे आपके गुरुजी गोलवलकर साहब मिलने गए थे और भारतीयता की परिभाषा जर्मन से सीखने का उपदेश दिया था। विरोधी मोदी सरकार पर सपने दिखाने के आरोप लगाते रहे हैं। काला धन, महंगाई के नाम पर मोदी सरकार को घेरा जाता है। लेकिन कन्हैया ने एक कहानी सुनाई, स्टेशन की कहानी, जादूगर की कहानी, जुमलों की कहानी। तो हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन पे जिसको स्टेशन कहा जाता है, वहाँ पर जादू का खेल होता है। जादूगर दिखाएगा जादू, बेचेगा अंगूठी, मनपसंद अंगूठी, और जिसकी जो इच्छा है वो अंगूठी पूर्ण कर देगी, ऐसा जादूगर कहता है। इस देश के भी कुछ नीति निर्माता हैं, वो कहते हैं काला धन आएगा, हर हर मोदी, महंगाई कम होगी, बहुत हो गई, सही मत सही है, अब की बार ले आइए, सबका साथ सबका विकास। वो सारे जुमले आज लोगों के जहन में हैं। हालांकि हम भारतीय लोग भूलते जल्दी हैं, लेकिन इस बार का तमाशा इतना बड़ा है कि भूल नहीं पा रहे हैं। तो कोशिश ये है कि उन जुमलों को भुला दिया जाए, और ये जुमलेबाज कर रहे हैं। और उसको कैसे भुलाया जाए? तो ऐसा करो, इस देश के तमाम जो रिसर्च फेलो हैं, उनका फेलोशिप बंद कर दो। लोग क्या करने लगेंगे? कहेंगे फेलोशिप दे दीजिए, फेलोशिप दे दीजिए। फिर कहेंगे कि अच्छा ठीक है, जो 5,000 और 8,000 देता था वही कंटिन्यू रहेगा। मतलब बढ़ाने का मामला गया। बोलेगा कौन? जेएनयू। तो जब आपको गालियां पड़ रही है, चिंता मत कीजिएगा, जो कमाए हैं वही खा रहे हैं आप लोग। उस जन विरोधी सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो उनका साइबर सेल क्या करेगा? वो डॉक्टर वीडियो भेजेगा, वो आपको गालियां भेजेगा, और वो गिनेगा कि आपके डस्टबिन में कितना कॉन्डम है। 20 दिन जेल में बिताकर लौटे कन्हैया ने मोदी सरकार पर हमले के लिए जेल के किस्से सुनाए। पुलिस कांस्टेबल से हुई बात सुनाकर कन्हैया ने देश में हर हर मोदी और अरहर मोदी के लग रहे आरोपों को और धार दे दी। कुछ लोग 3-4 कांस्टेबल जेल में मुझे पूछे कि सच में नारे लगाए हो? हम बोले सच में लगाए हैं। फिर जाके लगाओगे? बोले एकदम लगाएंगे।
बोले फर्क कर पाते हैं कि रेशनैलिटी खत्म हो गई। भाई साहब अभी 2 साल ही सरकार को आया हुआ है, 3 साल और झेलना है। इतनी जल्दी यह देश अपनी रेशनैलिटी लूज नहीं कर सकता है, क्योंकि इस देश के 69% लोगों ने उस मानसिकता के खिलाफ वोट दिया है। इस बात को डेमोक्रेसी केवल 31% लोग, और उसमें से भी कुछ आपके जुमलेबाजी में फंस गए। कुछ को तो आपने हर हर कह के ठग लिया, आजकल अरहर से परेशान है। इसे आप अपनी हमेशा के लिए जीत मत समझिए। शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी के संसद में दिए भाषण के बाद पीएम के सत्यमेव जयते वाले ट्वीट पर विपक्ष ने भी हमला बोला था, लेकिन कन्हैया ने तंज कसा सत्यमेव जयते कहते हुए। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है, कहा है सत्यमेव जयते। मैं भी कहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपसे भारी वैचारिक मतभेद है, लेकिन सत्यमेव जयते चूंकि आपका नहीं इस देश का है, इस संविधान का है, मैं भी कहता हूं सत्यमेव जयते। संभवतः इमरजेंसी के बाद पहली बार जेएनयू का कोई अध्यक्ष जेल से लौटा है, वो भी देशद्रोह के आरोप में। कन्हैया अब दलित और लेफ्ट आंदोलन को साथ लेकर चलना चाहता है और नई सरकार बनने तक के दावे कर रहा है। सबके लिए जो न्याय सुनिश्चित कर सके, हम उसकी सरकार बनाएंगे। सबका साथ सबका विकास हम सचमुच स्थापित करेंगे। ये हमारी लड़ाई है। 28 साल का कन्हैया 1 महीने के भीतर मीडिया में हीरो से विलेन और फिर हीरो की छवि गढ़ने में कामयाब हो रहा है। कन्हैया को अभी 6 महीने की अंतरिम जमानत मिली है, केस अदालत में है और उसका अगला कदम राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं तय करेगा। लेकिन कन्हैया के आधी रात के संबोधन ने मोदी सरकार की नींद जरूर खराब कर दी।